दोस्तों, एक पिता होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है और वो बेंगलुरु में काम करता होता है और उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम शिवानी होता है। और शिवानी अब शादी योग्य हो गई थी, इसलिए उसने वहाँ से आकर के पैसे, जेवरात, सारी व्यवस्था करने के बाद में अपने घर पर आता है और आने के बाद में शादी की तारीख लगाता है और इसके बाद फिर से वापस बेंगलुरु चला जाता है। दोस्तों, 6 महीने पहले शादी की डेट लगती है और 6 महीने के बाद 16 अप्रैल को शादी थी। 16 अप्रैल 2025 को शादी होनी है और ये जो शादी की डेट लगाई गई थी, जो तारीख लगाई गई थी, वो लगभग शादी से 6 महीने पहले लगाई गई थी। और डेट लगाने के बाद जो जितेंद्र हैं, वो फिर से अपने बेंगलुरु में काम पर निकल जाते हैं। काम करते हैं, काम करने के बाद में वो शादी 16 अप्रैल 2025 को है और ये घर वापस कम से कम 20 दिन पहले आ जाते हैं। 20 दिन जब पहले आते हैं घर, देखते हैं कि जो इन्होंने दामाद देखा था और अपनी पत्नी के बीच में देखते हैं कि दामाद और मेरी पत्नी के बीच में, मतलब सास और दामाद के जो बीच का रिश्ता है, वो फ़ोन के माध्यम से कम एक इस कदर चलता है जैसे कि उसकी लड़की को उस तरह से बात करना चाहिए था जो उसकी पत्नी बनने वाली थी, ना कि सास। लेकिन वो जो सास थी और जो दामाद था, उनके रिश्ते कुछ ऐसे थे कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। खास तौर से जितेंद्र, जो उस लड़की शिवानी का पिता है, वो पूरी बात समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जितेंद्र को इस बारे में जरा सा भी कुछ भी पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जबकि जितेंद्र की जो पत्नी है, जिनका नाम अर्पणा होता है, उन्होंने जो दामाद था उसका नाम राहुल था, राहुल के साथ जो फ़ोन का जो सिलसिला था, वो जितेंद्र बताता है कि कम से कम 24 घंटे में 20 घंटे तो ज़रूर कॉल चलती रहती थी, फ़ोन कान में लगा रहता था, सारे काम होते रहते थे, बात होती रहती थी। जबकि बेटी से बात नहीं हो रही थी। बात ये सास और दामाद के बीच हो रही थी। कितनी देर तक बात होती है? कम से कम 20-20 घंटे बात होती है। कम से कम इन 6 महीनों में 20 से 25 बार उस राहुल का यहाँ पर आना हुआ होगा और जितनी बार आया होगा वो अपनी सास के कमरे में जाकर के घंटे 2 घंटे वहीं रूम को लॉक करके बैठता था, क्या करता था, लेकिन वो वहीं पर रहता था 1 से 2 घंटे। वहाँ पर रहने के बाद में वापस चला जाता था। दरअसल यहाँ पर शिवानी के और राहुल के रिश्ते मजबूत नहीं हो रहे थे, ना ही मजबूत हुए थे अब तक। यहाँ पर जो रिश्ते मजबूत हो रहे थे वो सास और दामाद में, राहुल और अर्पणा के बीच में रिश्ते मजबूत हो रहे थे। जितेंद्र को ये सारी चीजें अंदर अंदर खाए जा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, क्या। लेकिन इसी बीच में एक पता लगता है जितेंद्र को, शिवानी बताती है कि जो उसकी लड़की है, कि राहुल ने माँ जी को एक फ़ोन गिफ्ट किया है। वो फ़ोन जो था वो स्मार्टफ़ोन था, स्मार्टफ़ोन देता है। जब ये बात पता चलती है तो जितेंद्र के लिए और ही घातक साबित हो जाती है। जितेंद्र को लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि सास और दामाद का जो रिश्ता था, वो पति पत्नी का रिश्ता धीरे धीरे हो रहा था। सास और जो दामाद का रिश्ता अब एक प्यार का जो हिस्सा होता है उसमें बदल चुका था, प्यार की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। शिवानी से राहुल का कोई लेना देना नहीं था, ना शिवानी के साथ राहुल रहना चाहता था, ना राहुल शिवानी से बात करता था, ना राहुल शिवानी के साथ जब कभी आता था तो ना उसके साथ बैठता था, ना बातें करता था। अब यही हाल जब जितेंद्र बेंगलुरु से वापस आता है तो 2 मिनट का टाइम जो अर्पणा उसकी पत्नी होती है जितेंद्र की, वो 2 मिनट का टाइम अपने पति को नहीं देती है, ना ही कोई बात करती है। और
जितेंद्र यूं ही जब समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या हो रहा है, तो जितेंद्र को बहुत ही परेशानी होती है और जितेंद्र वापस जाए तो जाए कहाँ। लेकिन सोचता है कि शादी के बाद मैं वापस फिर से अपने काम पर चला जाऊंगा, शायद मेरी पत्नी मुझसे नाराज है या कुछ भी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और उसने सारे जो जेवरात थी, जो पैसे थे, वो पत्नी को देता है रखने के लिए, और पत्नी अपने हिसाब से उसे संभाल करके रखती है। और रखने के बाद में जितेंद्र को कहती है कि तुम, ये 7 अप्रैल 2025 की बात होती है, जब जितेंद्र से कहती है कि तुम अपनी बहन के वहां जा करके इनविटेशन कार्ड, मतलब निमंत्रण दे करके आओ। और जितेंद्र निमंत्रण देने चला जाता है। जितेंद्र निमंत्रण दे करके वापस जब आता है, लगभग शाम को 6 बजे, 7 अप्रैल 6 बजे जब वापस आता है, तो वापस आने के बाद देखता है कि उसकी माँ नहीं है। तो बेटी से पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ, माँ कहाँ चली गई है। शिवानी से पूछता है कि अर्पणा कहाँ है, तो शिवानी कहती है कि माँ जी कहीं निमंत्रण लेकर के देने गई हैं, वो भी कह रही थी कि मैं भी कुछ हाथ बटा लूं, तो वो निमंत्रण देने के लिए गई हैं, आती ही होंगी। शाम 6 बज चुके थे, जबकि 4:30 बजे से अर्पणा गायब थी। दोस्तों, एक बार बताते चले कि अर्पणा की उम्र, जो उसकी सास है राहुल की, उसकी उम्र 38 साल के आसपास बताई जा रही है। और जो लड़का है उसकी 24 साल या 25 साल की उम्र लगभग में बताई जा रही है। लगभग अगर देखा जाए तो 13 साल का एक उम्र का महज अंतर है, जो सास और दामाद के रिश्ते को प्रभावित करता है। उसमें एक बड़ी चीज बस यही है कि इसकी उम्र में बहुत अंतर है। 13 साल की जो उम्र उनकी ज्यादा है, 13 साल लड़के की उम्र कम है। और एक जो रिश्ता है पद के हिसाब से, वो रिश्ता भी जो है सास और दामाद का है। तो हर तरह से ये रिश्ता गलत था, लेकिन लोगों ने मनमानी की और समाज को, दुनिया को ताक पर रखते हुए इन लोगों ने अपना फैसला ले लिया। लेकिन बस यही है कि कानूनन प्रावधान है, तो उसके वजह से इन्होंने जो किया उसके लिए वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आपत्ति है वो ये है कि उन पर और भी चार्ज लगाए गए हैं घर वालों के द्वारा, कि वो कम से कम राहुल के साथ जब गायब होती है, पति ढूंढने की कोशिश करता है, एफआईआर लिखवाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। और लगभग जब वो पुलिस जब पूछती है मंडराक थाने की कि आखिर हुआ है तो हुआ क्या है, यह अलीगढ़ का मंडराक थाना होता है और मनोहर नगर का घटना होती है ये। जब मंडराक थाने की पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हें किसी पर शक है, कोई तुम्हारी पत्नी को ले जा सकता है, कोई बहला फुसला सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वो जितेंद्र बताता है कि कोई और नहीं, 6 महीने पहले मैंने एक दामाद चुना था अपनी बेटी के लिए, और वो दामाद ही शायद, क्योंकि उस पर शक इसलिए है क्योंकि 24 घंटे में 20 घंटे तो उसके फ़ोन से बात होती थी, शायद उसी की जानकारी में होगी। पुलिस टीम उसके घर वालों का नंबर लेती है, घर वालों को फ़ोन लगाती है, तो उधर से घर वाले जो परिजन होते हैं बस यही कहते हैं कि मेरा बेटा तो कपड़े खरीदने का बता करके गया था, तब से वापस नहीं आया है कल से। अब वो कहाँ है मुझे भी नहीं मालूम है। तो अब किसी को मालूम नहीं था कि आखिर ये कहाँ गए हैं दोनों लोग, लेकिन वो लोग फरार हो चुके थे। अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है, क्योंकि तलाश के पीछे सबसे बड़ा कारण एक यह भी है कि वो फरार हुए, एक दूसरे के साथ चले गए, जीवन यापन अपना अपने स्तर से करेंगे वो अलग है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या डाली गई वो ये है कि शादी का घर था और घर में जेवरात थे और पैसे थे, जो लेकर के फरार हुए हैं वो वापसी कर दे। क्योंकि जो शिवानी है उसने भी कहा है कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा जो पैसा था घर में शादी के लिए, जो जेवरात थे, कम से कम 4-5 लाख रुपए का जो सामान था, सामान और कैश मिला करके वो वापस कर दे, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस का भी यही मानना था कि गिरफ्तारी के बाद उन लोगों से बस इन सब चीज़ों की वसूली की जाए, जो लोग वो लेकर के फरार हुए वो वापस कर दें, बाकी और कोई लेना देना उसकी बेटी का
बेटी कह रही है कि मेरा और कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे सारी सामान जो पैसा है वापस कर दिया जाए, अपना जाएं और जहां मर्जी हो वहां रहें। खैर अभी तक कोई पता जता नहीं लग पाया है राहुल का और ना ही अर्पणा का। जैसे ही मिलते हैं वो लोग, जैसे ही लोगों की नज़र में आते हैं, जैसे ही पुलिस थाने में बुलाए जाते हैं, जैसे ही सूचना निकल के कोई आती है, वैसे सास दामाद अब तक अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं अच्छी जगह पर सेटल हो चुके होंगे। पुलिस ढूंढ निकालती है, उन्हें लाती है, फिर क्या होता है आगे की कहानी, आगे की जो घटना है वो फिर से जैसे जानकारी मिलती है वैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।